सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है। शपथ लेने के साथ महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा सवाल ये कि एनसीपी का जो विलय होने की खबरें सामने आई थी, क्या एनसीपी अब भी दो भागों में ही बटी रहेगी? एनसीपी का विलय नहीं होगा? यह सवाल इसलिए भी क्योंकि सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण समारोह में शरद पवार, सुप्रिया सुले दोनों नहीं थे। दोनों की गैर मौजूदगी इस बात का संकेत दे रही है कि सुनेत्रा पवार एक तरफ जहां डिप्टी सीएम तो महाराष्ट्र की बन गई, लेकिन दोनों की वहां पर गैर मौजूदगी इस बात का संकेत दे रही है कि शायद अब भी पवार परिवार में सब कुछ शायद ठीक नहीं है। अजीत पवार की विमान दुर्घटना में जैसे ही जान गई, जब उनकी मौत हुई, सबको यह लगा कि अब एनसीपी अजीत गुट को आगे लेके कौन जाएगा, कौन ये विरासत संभालेगा, अपने कंधे पर कौन लेके आगे चलेगा इस पूरी विरासत को। लेकिन सुनेत्रा पवार को कन्विंस किया गया, अजीत पवार की पत्नी है वो, और ऐसे में एन वक्त पे सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम बनने के लिए हामी भर दी और 31 जनवरी को मुंबई के लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ और सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली। लेकिन डिप्टी सीएम बनने के साथ ही सवाल ये उठने लगे हैं कि एनसीपी का विलय भविष्य में होगा या नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, क्या सुनेत्रा पवार, शरद पवार और सुप्रिया सुले यानी पवार परिवार से वो जो नाराजगी चल रही थी, राजनीतिक नाराजगी, क्या अब भी कंटिन्यू रहेगी? ये जो नाराजगी थी वो आगे भी जारी रहेगी? और आने वाले वक्त में क्या सुप्रिया सुले को झटका लगने वाला है? वो झटका कैसे लगेगा? अगर एनसीपी अजीत गुट और एनसीपी एसपी गुट एक साथ नहीं आता है तो फिर वापस से उस एनसीपी के वर्चस्व की लड़ाई आगे भविष्य में देखने को मिल सकती है। अजीत पवार अपने चाचा से अलग होकर अपनी पार्टी बनाते हैं। उनका दावा था कि एनसीपी असली, उनकी जो गुट है एनसीपी अजीत गुट, ये असली एनसीपी है। दूसरी ओर एनसीपी एसपी जो है यानी शरद पवार का गुट, उनके नेताओं ने दावा किया कि असली एनसीपी तो शरद पवार वाली एनसीपी है। लेकिन राजनीति में इस तरीके की जो बयानबाजी वो चलती रहती है। लेकिन एक विमान दुर्घटना ने अजीत पवार की जिंदगी छीन ली और इसके बाद सवाल यह उठा कि महाराष्ट्र की सियासत में अब एनसीपी का भविष्य क्या है? क्या अजीत गुट आगे चलकर कमजोर पड़ने वाला है और शरद पवार का गुट आगे जाके हावी हो जाएगा? लेकिन इस बीच जब सुनेत्रा पवार के आंसू पोंछने के लिए सुप्रिया सुले आई, अपनी बहन होने का फर्ज निभाया और चाचा शरद पवार पहुंचे, तो सबको यह लगा कि अब पवार परिवार जो अलग था वो एक हो गया। लेकिन अब जहां पर शपथ ग्रहण समारोह में दोनों नहीं पहुंचे, तो इसके पीछे भी अब चर्चाएं होने लगी कि क्या अभी भी पवार परिवार में ऑल इज वेल है, सब ठीक है, या वो राजनीतिक मतभेद अब भी चल रहे हैं। हालांकि इसके पीछे की जो सच्चाई है वो सामने आ गई, हम आपको इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। शरद पवार से जब पूछा गया कि आप सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे, आपको इनविटेशन है, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और इस वजह से मुझे पता ही नहीं है कि शपथ ग्रहण कहाँ होना है, कौन इसमें जा रहा है, तो मुझे जब इन्विटेशन मिला नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं, तो इस पर फिर कुछ बोलना सही नहीं। शरद पवार ने सीधे इस बात को खारिज कर दिया। लेकिन जब बात सुप्रिया सुले से की गई तो सुप्रिया सुले ने साफ तौर पर कहा कि वो दिल्ली जा रही है। बजट जो कार्यक्रम 1 फरवरी को होना है, देश के संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करेंगी, तो उस मौके पर, क्योंकि वो लोकसभा की सांसद है, ऐसे में उनका वहां पर मौजूद होना बहुत जरूरी है। वो अपने पार्टी का प्रतिनिधित्व करने दिल्ली जा रही हैं, ऐसा सुप्रिया सुले ने बयान दिया। तो सुप्रिया सुले ने साफ तौर पर कहा कि 31 को उनका दिल्ली जाना बहुत जरूरी था, इस वजह से उनकी मौजूदगी वहां है, तो फिर जाहिर तौर पर वो शपथ ग्रहण में नहीं हो सकती थी। हालांकि इसके बीच अब सवाल यही है कि पवार परिवार की आगे की राजनीतिक जो भविष्य है वो क्या है, खास तौर पे सुनेत्रा पवार के साथ, जब ऐसे वक्त में जब सुनेत्रा पवार, पहले सुनेत्रा राज्यसभा की मेंबर, लेकिन अब वो महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री, यानी देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट में एक अहम हिस्सा अब सुनेत्रा पवार भी बन गई है। सुनेत्रा पवार अपने पति स्वर्गीय अजीत पवार की लेगेसी को आगे बढ़ा रही है। लेकिन अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि एनसीपी का जो विलय होने की बात भविष्य में चल रही थी, अगर अब भी राजनीतिक मतभेद हैं, अगर अब भी दूरियां हैं मन की, तो क्या आने वाले वक्त में भविष्य में एनसीपी एक हो पाएगा? आपको क्या लगता है? इस पूरे खबर पर अपना कमेंट आप जरूर दीजिए।